मत नाम के गांव में एक किशन लाल नाम का व्यक्ति रहता था। इस व्यक्ति का एक कृष्णा नाम का लड़का था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किशन लाल अपने बेटे को हमेशा एक ही बात कहता कि बेटा, 10वीं कक्षा के अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम 10वीं कक्षा में अव्वल आते हो, तुम एक बड़े ओहदे के अफसर बन सकते हो। वह अपने बेटे के मन में यह बात बिठाना चाहता था। 10वीं कक्षा में उसे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं। जब उसका बेटा 10वीं कक्षा में हुआ, उसने जी तोड़ मेहनत की और वह अपने पूरे काम में, पूरे स्कूल में और आसपास के गाँव में अव्वल आया और 10वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यह बात सुनकर किशन लाल का सर गर्व से ऊंचा हो गया और वह बड़ी प्रसन्नता से पूरे गांव में अपने बेटे की चर्चा करता। किशन लाल एक अनपढ़ व्यक्ति था जो अक्सर गांव वालों या आसपास के लोगों की बातें सुनकर ही अपने विचार प्रकट करता। अब उसका बेटा 11वीं कक्षा में हो गया था। किशन लाल जब काम पर जाता है तो खुशी से खिला हुआ होता है और अपने ठेकेदार को और अपने साथियों को ये खुशखबरी सुनाता है तो उसका ठेकेदार कहता है कि किशन लाल, बढ़िया है तुम्हारा बेटा, अफसर बन जाएगा। बस 12वीं कक्षा में भी उसके अच्छे अंक आ जाएं तो उसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आजकल 12 पढ़कर भी लोग मजदूरी ही कर रहे हैं। ये बात सुनकर किशन लाल के मन में डर बैठ गया और उसने अब की बार अपने बेटे को पहले से भी अधिक समझाया और ये बात पर जोर दिया कि वह 12वीं कक्षा में भी अधिक अंक प्राप्त करे। इसके बाद 12वीं कक्षा में भी उसके अच्छे अंक प्राप्त हुए और उसे एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। उसने अपना कॉलेज पूरा कर लिया और उसने मास्टर डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद किशन लाल अपने ठेकेदार से मिलता है। उसे कहता है कि सेठ जी, मेरे बेटे ने कॉलेज भी पूरा कर लिया और अब तक वह अफसर नहीं बना और ना ही कोई नौकरी लगी। तो ठेकेदार कहता है कि अरे, ये तो किस्मत की बात है, वो सबका ख्याल रखता है, किसी को भूखा नहीं सोने देता। इसके बाद किशन लाल अपने घर आता है और फिर अपने बेटे से इसी बारे में बात करता है। तो उसका बेटा कहता है कि अगर वह पीएचडी कर लेगा, एक अच्छे ओहदे का बिजनेस शुरू कर लेगा, तो किशन लाल उसे पीएचडी करवाता है और उसकी पीएचडी भी पूरी हो जाती है। एक दिन वह अपने पिता के पास आता है और कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसे एक बिजनेस शुरू करना है। किशन लाल कहता है कि बेटा, मैंने अपने पूरे खून पसीने की पूरी कमाई तेरी पढ़ाई में लगा दी ताकि तू एक अच्छे ओहदे पर विराजमान हो सके और तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मैं गलत था, तू आज मेरे आगे हाथ फैला रहा है, पर अफसोस मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। आज तेरी उम्र 35 वर्ष है, तुझे कोई मैं तो नौकरी देगा और नहीं छोकरी। अरे, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, अच्छा होता अगर तू अपना स्कूल पूरा कर मेरे साथ काम पर आता, तो जो पैसे मैंने तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए लगाए, वो पैसे मैं तुम्हारे भविष्य पर लगाता और जो तुम कमाते वो अलग। दादा नहीं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लेते। आज कृष्णा के पास डिग्रियां भी थी और बिजनेस की नॉलेज भी थी, बिल्कुल उसी तरह की हाथ में चाकू तो है पर काटने के लिए फल नहीं है। आज उसके मन में बिजनेस शुरू करने से संबंधित कई विचार युक्तियां थी, पर उन युक्तियों को सफल बनाने के लिए हाथ में पैसा नहीं था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान से बड़ा सागर नहीं, इसमें डुबकी लगाओ पर इतनी कि उसमें डूब ना जाओ और डूबकर भी अपनी कश्ती में आओ। इसका तात्पर्य है कि हमें पढ़ना तो चाहिए, मगर साथ साथ हमें कोई काम या धंधा भी करना चाहिए कि कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। शिक्षा हमारे विचार और दिमाग को बड़ा करती है, ना कि हमारी जेब को। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए और मेरी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके साथ भविष्य में ऐसा कभी ना हो। धन्यवाद।